लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की मोहम्मद दीन कॉलोनी में 3 मंजिला मकान की छत गिरने से 6 अफराद मलबे तले दबकर जान बहक, 10 जख्मी, मजीद 8 अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाई जारी, 40 कारकुन मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। फैसलाबाद में बारिश से छत गिर गई, 2 कमसिन सगे भाई जान बहक, वालिदैन समेत 3 अफराद जख्मी। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। पीपी उम्मीदवारों को सीटें नई असेंबली बनने से पहले दिलवाऊंगा, कानूनी तरीका इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे, कोई और नहीं। स्टेक होल्डर्स सच और मफाहमत कमीशन कायम करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा, बच्चा बच्चा जानता है, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 से आए हैं। ये जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। उन्होंने कोई इलेक्शन वोट से नहीं जीता। हमारे मुखालिफ कश्मीर में भी वोट चोरी करना चाहते हैं। उनसे एक एक वोट, एक एक सीट वापस लूंगा। कैसे कबूल करूं कि 30 पोलिंग स्टेशन पर 90% वोट पड़े, जबकि वीडियो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन धांधली में मुलव्वस नहीं तो उन पोलिंग स्टेशन की तहकीकात करे। कश्मीर का फैसला कश्मीर नहीं करना है तो कश्मीर के जलसे में भी कश्मीरी होंगे, कोई और नहीं। कहा पीटीआई के दोस्त बायकॉट का कहते हैं तो उनको 1-2 थप्पड़ मारकर कहो कि बायकॉट नहीं होता, अपने हक के लिए वोट डालो। मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने। उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है? 2 सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? पीपी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर करार। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पोस्ट में लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। तंजिया अंदाज में लिखा, क़यामत कितने बजे है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कल बिलावल भुट्टो ने कहा रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। क्या यहाँ पर सदर या चेयरमैन सेनेट के ओहदे की बात हो रही है, 2 सूबों के गवर्नर्स की बात हो रही है या सिंध पर चौथी मरतबा हुकूमत की? बिलावल भुट्टो ने कल दिन भर किसी का गिरेबान पकड़ा और फिर रात तक पाँव पकड़कर वजाहतें पेश करते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहे। साहिबा जो कि खुद फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट के जरिए जिनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि कयामत कब आ रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब नेशनल असेंबली में एक जुमला था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ट्वीट करती हैं, कयामत कब आएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कोई शर्म कोई हया होती है। शर्जील मेमन का जवाब, कहा नवाज शरीफ भी चोरी से इक़्तिदार में आए थे, मरियम नवाज भी चोरी के मैंडेट पर हुकूमत में हैं। अवाम हुकूमत से बाहर होते हैं तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, हुकूमत में आते हैं तो कुर्सी चूमते रहते हैं। मैंडेट किसी और का था, नून लीग की लीडरशिप ने चोरी किया। नून लीग को मालूम है उन्होंने जाली मैंडेट से नशिस्तें ली। अज़मा बुखारी ने कहा शर्जील मेमन को जवाब दिया, तब कयामत नहीं आई जब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, तब कयामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए। बड्डे इनकलाबी जाली जमहूरी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। कुवैत की दिफाई ताउन माहरे की तौसीक पाकिस्तान का खैर मकदम। दिफाई ताउन माहरे की तौसीक बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, माहिरा दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन सिक्योरिटी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। माहिरे से पाकिस्तान कुवैत की मुसल्लह अफवाज में इदारा जाती रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम के फ़रोग में भी मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन का माहिरा जून 2023 में दस्तखत किया गया था। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल आमिर रजा के सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों की जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान संभालने पर मुबारकबाद। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को बताया, उर्दन में अमरीकी फौज पर हमला अचानक किया गया। फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। अब अमरीका इसका भरपूर जवाब देगा। पासरान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी फौज के मुताबिक पासरान इनकलाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोक लिया गया। हमलों के डर से अमरीकी फौजियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क करने का कह दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस बाज़ इलाकों में तैनात एहलकारों से जल्द मोबाइल फ़ोन वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका की रात गए ईरान पर फ़िज़ाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उर्दन पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर, अहवाज़, खुज़िस्तान, शादकान, अरुंध नहर, जज़ीरा केशम और केश में कई धमाके सुने गए। अमेरिका ने ईरानी खाम तेल चीन ले जाने वाला ऑयल टैंकर ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ले जाने वाले मजीद जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। नामजद कंपनियों और जहाज़ों के अमरीका में मौजूद तमाम असासे मुंतमिद होंगे। अमरीकी महकमा ख़जाना के एलामिये में कहा गया, आपने हुर्मुज़ में भत्ताखोरी के ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाज़ों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकम वसूल कर रहे थे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, ईरान आलमी जहाज़रानी को यरगमाल बनाकर पासरानी इनकलाब की माली मुआवनत चाहता है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी के मोबाइल पर दस्ती बम हमला। हमले में 2 सीटीडी एहलकार शहीद। गुलशन ब्लॉक 7 में निजी यूनिवर्सिटी के करीब सीटीडी मोबाइल पर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की। जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। हमले में सीटीडी मोबाइल का पिछला हिस्सा तबाह हो गया। 2023 से कोशिश कर रहे हैं कि ये लैब को खाली कर दें, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद नहीं होता। 8 कुंडे इन्होंने दिए हुए थे, वो मैंने कुंडे कटवाए, पानी की लाइन कटवाई है। माफिया पूरी यहाँ पे पूरी रात गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मुझे भी अफसरान की तरफ से धमकी, थ्रेट्स हैं। इनको क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं? सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब पर 62 अफराद का कब्जा। जैकब अलाइन कराची में वाक़ई टेक्निकल हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब को गैर मुतल्लिका अफराद
और ताक तौर पर इस्तेमाल करने लगे। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत कर चुके, लेकिन लैब पर काबिज अफराद इंतहाई बाअसर हैं। काबिज माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरसाती नाला भेज के सैलाबी पानी ने लाहौर के नवाही इलाके डुबो दिए। फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन, मियाँ टाउन, हैदर रोड, पठान कॉलोनी में कई फुट पानी खड़ा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने फिर जलथल एक कर दिया। मलकवाल, डस्का, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रवा वाली साल $21.5 अरब की अदायगियाँ करना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया जुलाई में $2.2 अरब की अदायगियाँ की गईं। $1.4 अरब चीनी कमर्शियल कर्ज, $80 करोड़ दीगर वाजिबात की मदद में अदा किए गए। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान $28 अरब मार्केट से खरीदे। गुज़श्ता माली साल तकरीबन $9 अरब की खरीदारी मकामी मार्केट से की गई। सऊदी अरब ने 2028 तक रोल ओवर कर दिया। लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी नहीं है। हुकूमत कमरों में बैठी हुई है, उनको होश नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके बात करें। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम करें। आज ये हमारा टेलर होगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कराची में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया, गुजर बसर मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से आउट क्लास करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस्लामाबाद में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त रही। तमाम मैचों में तमाम हरीफों को 3-0 से एकतरफा शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-20, 25-16 और 25-20 रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी वॉलीबॉल टीम। जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले। सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। और इंतजार की घड़ियां खत्म। ट्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना न भूलिए 1 अगस्त से हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।